पहले सरकार विरोध कर रही थी, अब करने के लिए कर रही है। जैसे भी दिक्कत नहीं ना है, अब जाति जनगणना हो गई तो छोड़े इसको। जब सरकार ने जाति जनगणना शुरू करने का वादा कर ही दिया तो अब क्यों इसमें क्रेडिट लेने की होड़ में पड़े? मतलब क्या क्रेडिट लेने के लिए कर रहे थे क्या? जाति जनगणना जो है वो गरीबों और वंचितों के लाभ के लिए नहीं करना चाहते थे, पॉलिटिकल लाभ के लिए करना चाहते थे। जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं कि हम लोग स्टार्ट बोले थे कि करवाएंगे, सरकार को भी बोले और ज़बरदस्ती कराए। पहले सरकार विरोध कर रही थी, अब करने के लिए कर रही है। जैसे भी दिक्कत नहीं ना है, अब जाति जनगणना हो गई तो छोड़े इसको। जब सरकार ने जाति जनगणना शुरू करने का वादा कर ही दिया तो अब क्यों इसमें क्रेडिट लेने की होड़ में पड़े? मतलब क्या क्रेडिट लेने के लिए कर रहे थे क्या? जाति जनगणना जो है वो गरीबों और वंचितों के लाभ के लिए नहीं करना चाहते थे, पॉलिटिकल लाभ के लिए करना चाहते थे। यही करना चाहते हैं ना। तो कल तो फिर जब जाति जनगणना हो जाएगी तब और भी नए नए मुद्दे उखाड़ना चालू करेंगे। अर्थात इन लोगों को केवल जाति 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 कह के अपना वोट बढ़ाना है। इसके अलावा उनको सही में जिन जातियों की बात करते हैं, खासकर गरीबों की, गरीब जातियों की जो पिछड़े हुए हैं थोड़े सामाजिक रूप से भी आर्थिक रूप से भी, जिनको सरकार सामाजिक रूप आर्थिक रूप से दोनों से बाहर करने का प्रयास कर रही है गरीबी से, तो उनको बरगला कर कैसे उनका वोट गोल बंद किया जाए, यही तो काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सफल भी हो गए, संविधान खतरा में होकर लेके घूमते रहे। लेकिन उपचुनाव आया तब तक पोल खुल चुका था, पब्लिक समझ गई थी कि ये तो झूठा बहाना था। फिर पब्लिक ने दिखा दिया। बाकी तो 10 जाति जनगणना से सर फायदा है लग रहा है आपको? नहीं, देखिए जाति जनगणना से फायदा नुकसान की बात ही मत सोचिए। जाति जाति ही नहीं, कोई भी जानकारी, जाति की जानकारी हो या किसी भी चीज़ की जानकारी हो, जानकारी हमेशा लाभदायक होता है। तो पहले तो सरकार विरोध कर रही थी इसका। नहीं, बिल्कुल नहीं विरोध कर रही थी। यहाँ पर जो जाति सर्वेक्षण हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी और ये जदयू की सरकार उस समय थी। भले सर्वेक्षण का रिजल्ट जो आया वो उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, लेकिन जब उसका निर्णय लिया गया करने का उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से हुआ था। इसलिए कोई इसके विरोध में नहीं है, बता रहा हूँ। और किसी के विरोध में होना भी नहीं चाहिए। जाति जनगणना ही नहीं, हर प्रकार की जनगणना, हर प्रकार की जानकारी, कोई भी डेटा आज के 21वीं सदी के युग में जितना डेटा आप कलेक्ट करके रखे रहेंगे, पता नहीं कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। कोई पॉलिसी बनाना हो, कोई इंटरवेंशन करना हो, कहीं हस्तक्षेप करना हो कि हाँ भाई चलो हमको ये पॉलिसी बनाकर गरीबी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, तो पता कर सकते हैं कि देखिए भाई जाति के आधार पर कहीं कुछ फैसला करने से तो फ़ायदा नहीं हो जाएगा। हो सकता है कि ऐसा डेटा निकल के आए कि हाँ खास जाति जो है वही पिछड़ी हुई है, तो उसी जाति पर टारगेट करके हम योजना बना सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, ये जो एक हम बैठे बैठे मान लेते हैं कि नहीं फला फला जातियाँ जो है पिछड़ी हुई है, नहीं 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 नहीं। पिछड़ापन जो है वो जाति जो पहले जो अगड़ा पिछड़ा कहते थे वो नहीं रहा। आर्थिक और सामाजिक रूप से कौन पिछड़ा हुआ है, जब तक हम सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो पहले होता था उसको लीगल रूप दे दीजिए, उसको संवैधानिक रूप दे दीजिए कि बाकायदे जो है सोसाइटी में जाति की भी जनगणना जो है एकदम बिल्कुल संवैधानिक रूप से हो और साथ में उनकी स्थिति के बारे में भी हो। ये भी पता हो कि मान लीजिए किसी परिवार से पलायन हुआ है तो आखिर किस उम्र में बच्चा पलायन किया, क्या सीख के गया था, क्या वो अनस्किल्ड था, फोर्स था, मजबूरन पेट भरने के लिए मजदूरी करने के लिए बाहर गया है, या पढ़ाई करने के लिए बाहर गया है, या ज़्यादा पढ़ लिया तो अच्छे रोजगार के लिए बाहर गया है। ये सब जानकारियाँ जो रहेंगी और वो किस वर्ग से आता है, किस जाति से आता है, ये भी जानकारियाँ अगर रहे तो हम इसको यूज कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं जब योजना बनाएंगे। तो इसलिए जानकारियाँ तो होनी चाहिए। इसके पक्ष में जो नहीं है उसको शायद ये डेटा साइंस की जानकारी नहीं है। डेटा साइंस यही कहता है कि कलेक्ट ऑल पॉसिबल डेटा, जो भी डेटा कहीं से मिल सकता हो। जब हम जनगणना करने जा ही रहे हैं तो जाति भी जान लें, उनका आर्थिक स्थिति भी जान लें, उनकी सामाजिक स्थिति भी जान लें, उनका पलायन भी जान लें। जितना फील्ड हो, जितना जानकारी हम इकट्ठा कर सकते हो हमको कर लेना चाहिए। हाँ, उसको सार्वजनिक करना है कि नहीं करना है ये सरकार का निर्णय हो सकता है, इसलिए कि मेरी इसमें से सरकारी सार्वजनिक करने पर उसका दुरुपयोग होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन फिर ठीक है, वो तो जनमत से तय होता है। लेकिन सर शिक्षा पे तो पलायन रुकना चाहिए ना, शिक्षा पे लगातार पलायन हो रहा है, स्थिति थोड़ा ख़राब है बिहार में। देखिए ये तो बीज पहले ही बोया जा चुका था 1947 के बाद से ही, जब कांग्रेस सरकार यहाँ थी और जब हम लोग आगे तरक्की कर सकते थे बड़ी तेज़ी से, उस समय जब बिहार झारखंड एक साथ था और हमारे यहाँ से जिस तरह से मिनरल्स का दोहन किया गया, वो फर्टिकुलाइजेशन बड़ा समानीकरण करके, और हमारे कच्चे माल जो माल समझ लीजिए कि धनबाद से आप मुंगेर लेके आए, धनबाद से आप बरौनी लेके आए, धनबाद से आप पटना या डेहरी लेके आए,
अब वही धनबाद से आप अमृतसर लेके जाएं, धनबाद से आप त्रिवेंद्रम लेके जाएं, धनबाद से आप चेन्नई लेके जाएं, बड़ा सामान लगेगा। तो वो जो हमारे पास जो एक एडवांटेज था, एक जो हम जो हमारे पास जो बढ़त थी कि हमारे पास खनिज थे, उस खनिज का लाभ हमको नहीं मिला। आज वो भाड़ा समानीकरण की नीति खत्म हो गई, अब हम गए पिछड़। अभी आपने देखा होगा इथेनॉल की बात आई, तो इथेनॉल पॉलिसी क्या बनाई सरकार ने कि जिस राज्य को जितने इथेनॉल की ज़रूरत है उतना ही उसको बनाने देंगे हम। तो हमारे यहाँ तो गरीब देश है, गरीब राज्य है, मतलब पिछड़ा राज्य है बाकी राज्यों के मुकाबले। तो हमारे यहाँ तो पेट्रोल की खपत कम है, तो नेचुरली पेट्रोल में इथेनॉल बनाना है तो इथेनॉल की खपत भी कम हो गई। जबकि इथेनॉल बनता है मकई से, सबसे ज़्यादा मकई प्रोड्यूस करने राज्यों में से हम एक हैं। इथेनॉल बनाने में पानी लगता है, हम पानी सरप्लस हैं। इथेनॉल बनाने के लेबर लगता है, हमारे पास लेबर चीप है, तो हमको सबसे ज़्यादा बनाना चाहिए था। अगर पुराना पॉलिसी रहा होता तो हम आराम से बना सकते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि अब इसमें उल्टा हमारे साथ हो गया। तो चीज़ें हमेशा बिहार के साथ जो वही हुआ है जो बिहार के हक में ना हो। ठीक है, बिहार में इतनी प्रतिभा है, बिहार के लोग इतने मेहनती हैं कि सबके बावजूद बिहार आज की तारीख में अग्रणी राज्यों में से एक है।